ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोऽहम्। काम, क्रोध, लोभ, मोह के त्याग के पश्चात ही आत्मज्ञान संभव है। तो फिर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इन विकारों का निराकरण के लिए 4 उपाय बताते हैं भगवान भाष्यकार। बोलते हैं, ज्ञेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रं नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीन जनाय च वित्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम। गीता जी का निरंतर गायन होना चाहिए और साथ ही साथ नाम सहस्रम, विष्णु सहस्र नाम जी का पठन होना चाहिए। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी श्रीमद् भगवत गीता जी पे के हर श्लोक का भाष्य लिखे हैं। ठीक इसी तरह से भगवान भाष्यकार जी ने विष्णु सहस्र नाम पर भी भाष्य का रचना किया है। इससे मतलब उन्होंने इस ग्रंथ को कितना प्रामाणिक माना है कि इसके हर नाम का टीका और भाष्य उन्होंने रचना की है। इसलिए बोलते हैं गीता नाम सहस्रम। गीता जी का पाठ तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ विष्णु सहस्र नाम का भी पाठ होना चाहिए। हालांकि अब हम लोग तो हर एकादशी को विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते ही हैं। साथ ही साथ ये प्रयास रहना चाहिए कि हर रोज यदि हो सके गीता विष्णु सहस्र नाम का पाठ हमारे साधना में अंतर्भुक्त हो जाए। गायन करना अर्थ होता है पठन करना। ध्येयं श्रीपति रूपम अजस्रम। ध्येयम, ध्यान क्या करना है? ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? श्रीपति। श्रीपति मतलब माता लक्ष्मी जी के जो पति है, मतलब भगवान नारायण जी के, भगवान विष्णु के अवतारों का, उनके रूप सौंदर्य का ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर दोनों ही नाम और रूपों का महिमा का वर्णन कर रहे हैं। नाम का जाप तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ भगवान के रूपों का ध्यान करना चाहिए। मतलब जो जिसका जो भी इष्ट है उनके रूप का ध्यान होना चाहिए। तो बोलते हैं दिन में कितने बार करें ध्यान? बोलते हैं अजस्रम। अजस्रम माने निरंतर। ध्येयं श्रीपति रूप अजस्रम। अजस्रम ध्येयम, ये जो ध्येयं का ये जो अजस्रम है विशेषण है। निरंतर ध्यान करना चाहिए। किनका? भगवान के श्री रंग का, उनके रूप का। जो हमारे भगवान है, हमारे इष्ट है, उनके गुणों का, उनके लीलाओं का, उनके रूप का चिंतन होना चाहिए। उनके नाम का जाप होना चाहिए। यही यहाँ पे वर्णन कर रहे। तो यहाँ पे जो 4 हमने पिछले श्लोक में 4 विकार की बारे में श्रवण किया था। जैसे काम है, तो काम का निराकरण कैसे करें?
तो काम का निराकरण करने के लिए बोलते हैं शास्त्र का हम अध्ययन करें, शास्त्र का पठन करें, गीता जी का पठन करें। पाठ करने से, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से, हाँ, तो क्या होता है, जब अध्ययन होता है, नाम का स्मरण रहता है, तो अंतःकरण में जो इच्छाएं हैं, जब हम निरंतर गीता जी का पाठ करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करेंगे, पाठ करेंगे, तो फिर हमारे अंतःकरण से जो इच्छाएं है, कामना है, वो उसका साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। जिस हृदय में श्याम बस जाए, उस हृदय में फिर काम नहीं रहता है। गीता जी का पाठ करें, उपासना करके विष्णु सहस्त्र नाम का, भगवान के दिव्य नामों का जाप करें। इससे कामनाएं खत्म होती है। फिर दूसरा क्या है, क्रोध। तो क्रोध को मिटाने के लिए क्या करें, भगवान के रूप का ध्यान करें। ऐसा हमने ऐसा सुना था कि जब किसी को बहुत क्रोध आता है, तो फिर ऐसा है कि भगवान नरसिंह रूप, जो भगवान नरसिंह जी है, उनका जो मंत्र है, आपको पता ही होगा, उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखं, ये जो मंत्र है ना, इसका जब हम निरंतर कोई ध्यान जाप करेगा ना, तो फिर उसको क्रोध से अपने को वो बचा सकता है। जैसे क्रोध एक क्या है, क्रोध एक बहुत बड़ी वीकनेस है। हाँ, क्रोध में जितना नुकसान अपने को होता है ना, उतना नुकसान वो जिस पर क्रोध कर रहा है ना, उसको नहीं होता है। जैसे कि माचिस की तिल्ली होती है, उसको हम जलाते हैं तो वो आग पहले माचिस की तिल्ली को ही जलाता है, फिर जाके वो दूसरे को जलाता है। क्रोध बिल्कुल वैसा ही है। तो इसलिए क्रोध से बचना है, क्रोध से बचना चाहते हैं तो फिर क्या करना है कि भगवान के रूपों का, लीलाओं का हमको चिंतन करना चाहिए। और काम से बचने के लिए भगवान के नाम का पठन, श्रवण और जाप होना चाहिए। फिर तीसरा है मोह से बचने के लिए, मोह का निराकरण के लिए बोलते हैं नेयं सज्जन संगे चित्तम। साधु संत सत्संग में अपने चित्त को लगाना चाहिए, तभी जाके मोह भंग होगा। तो बोले क्या करे, चित्तम नेयम, कहाँ, सज्जन संगे। जिस समय ध्यान नहीं हो पा रहा है, जिस समय मतलब जाप नहीं हो पा रहा है, जिस समय मन नहीं लग रहा है पाठ में, तब उस समय अपने चित्त को सज्जन के पास ले जाना चाहिए। माने गुरु के पास सत्संग में जाएंगे तो हमको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान में ही तो फिर जब सही ज्ञान मिलेगा तो जो उल्टी समझ, तो मोह है हमारे बुद्धि में बसा हुआ है, वो दूर होगा। फिर बोलते हैं नेयम। नेयम का अर्थ होता है ले जाना, कहीं ले जाना। हाँ, चित्तम नेयम, अपने चित्त को सज्जन के पास, गुरु के पास ले जाना चाहिए। फिर देयम दीन जनाय च वित्तम। देयम मतलब देना है। क्या देना है? अब यदि हमारे पास सामर्थ्य है तो देयम। वित्तम, वित्तम मतलब धन, अपने उपार्जित किए हुए धन को किसको देना है? दीन जनाय। दीन का अर्थ सिर्फ गरीब नहीं, जो जरूरतमंद हो। हाँ, गरीब हो जाना से ही किसी को दिया जाए, क्योंकि वो स्वाभिमानी भी हो सकता है, वो अपना मेहनत कर रहा है, अपनी जीविका कर रहा है। जब किसी को जरूरत है तब हमको उसको देना चाहिए, मतलब सही जगह में हमको दान देना चाहिए। तो देयम दीन जनाय च वित्तम। जो जरूरतमंद है उन्हीं को हम सब अपने जो वित्त है, वित्त सिर्फ धन का संग्रह है, जो भी हमारे पास है उसमें से जो जिसको जरूरत है हमको उसको देने की ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। देखो प्रकृति का नियम क्या है?
हम यदि देखेंगे तो प्रकृति का नियम है कि कुछ भी प्राप्त करने से पहले हमको देना पड़ता है। शरीर में भोजन देते हैं तो फिर तृप्ति प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है ना। काम करते हैं तो धन मिलता है, गुरु का सेवा करते हैं तो फिर हमको ज्ञान मिलता है। पहले कुछ देते हैं तो फिर कुछ प्रकृति वापस हमको तुरंत दे देती है। तो फिर देना सीखना है। देखो, केवल धन मतलब जैसे कि मैं बोलूँ देना है, सिर्फ धन का, वित्त का ही नहीं, हम बांट सकते हैं। प्रेम दीजिए, भाव दीजिए, श्रद्धा दीजिए, भक्ति दीजिए। हाँ, प्रिय वचन बोल सकते हैं हम। किसी को मन को खुश मिले, सुख मिले, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। इसमें तो हमको धन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कम से कम किसी को, कोई घर आया है, किसी को भोजन तो करवा सकते हैं। नहीं है करवा सकते तो पानी तो पिलवा सकते हैं, नहीं तो बैठने को तो बोल सकते हैं, नहीं तो कुछ अच्छे से ही बात तो कर सकते हैं। यदि कुछ नहीं कर सकते तब तो हम सबसे गरीब हुए, है ना। तो फिर हम तो समाज में बोझ बन जाएंगे। तो आप केवल ऐसा यदि कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ अपने लिए जी रहा है ना। उसको सिर्फ अपने सुख की इच्छा है। जो देता है वही प्राप्त करता है, यही प्रकृति का नियम है। हाँ, हम कोई नौकरी में 8 घंटा देता है तभी जाके उसको तनख्वाह मिलती है। तो ये जब देगा तभी वो कुछ प्राप्त करने का हकदार बनेगा। 8 घंटे मेहनत करेगा तभी वो तनख्वाह या वेतन पाने का हकदार बनेगा। वो वहाँ पे काम करने ही नहीं जाएगा तो फिर किसे मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा ना। तो देना सीखना चाहिए। देने से ही प्राप्ति का मार्ग शुरू होता है। योग देंगे तो फिर ज्ञान मिलेगा, भक्ति देंगे तो वैराग्य मिलेगा। देने के लिए ये जरूरी नहीं है कि अपने पास सब कुछ हो तभी हम दे, नहीं। एक संकल्प हमारे मन में यदि सच्चा संकल्प होना चाहिए बस, फिर क्या होती है ना, फिर देने की जो सारी प्रक्रियाएं प्रकृति अपने आप कर देती है। शुद्ध हृदय से किया गया संकल्प हमेशा पूरा हो जाता है, क्योंकि प्रकृति फिर हमको क्या करती है ना, वो सामर्थ्य देती है। जब हमारे मन में कुछ करने की, कुछ देने की भावना आ जाती है तब फिर हमको देने की सामर्थ्य भी आ जाती है। जैसे एक बीज होता है, उसमें बस एक संकल्प होता है फल देने की, बाकी सब कुछ तो प्रकृति ही करती है। उसको एक पेड़ बना देती है, पेड़ में फल लग जाते हैं। तो फिर हमारे चित्त में ऐसे शुभ संकल्प आए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, संसार को दे। पर अब प्रेम देखो, देंगे तो उससे कई गुना हमको प्राप्त होगा। देने का ये प्रकृति है, आप जो दोगे वही प्राप्त होगा। हम यदि क्रोध किसको देंगे तो फिर हमको वही प्राप्त होगा। किसी को नफरत देंगे तो वही प्राप्त होगा। तो फिर हम किसी को यदि प्रेम देंगे तो मिलने का प्रक्रिया यही होता है। जैसे एक बीज से फसल कितने सारा निकलता है, तो ऐसे ही जो देंगे उसका कई गुना हमको प्राप्त होता है। तो हमको देखना है कि हम क्या दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हम जब आए हैं दुनिया में, संसार में, तो बिल्कुल खाली हाथ आए थे। हम कुछ लेके थोड़ी ना आए हैं। पर फिर भगवान, आज हमारे पास जो सब कुछ है तो ये सब भगवान का दिया हुआ है। जब उन्होंने देने में कोई संकोच नहीं किया है तो फिर हमें ये संकोच क्यों? हाँ, क्यों हम घबराते हैं कि हमारा ख़त्म हो जाएगा? अरे आज तक जब भगवान ने जो दिए हैं वो क्या वो भगवान आगे हमको नहीं देंगे? तो फिर हम ये पकड़ के क्यों बैठे हैं? ये जान लेना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु का, सबका एक एक्सपायरी डेट होता है। इसलिए हमारा जो एक्सपायरी डेट आने से पहले, वो दिन आने से पहले ही हमको देने का अभ्यास कर लेना चाहिए। तो ये है, बोल रहे हैं देयं दीन जनाय च वित्तम। यहाँ पर
4 कर्मों के ओर संकेत कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। एक है गेयम, गेयम मतलब ये वाणी का विषय है, गायन करना है, पाठ करना चाहिए। ध्येयम ये बुद्धि का विषय है, ध्यान करना है। नेयम ये चित्त को ले जाना है, हाँ। और बोल रहे देयम वित्तम, तो वित्त को मतलब अपने उपार्जित धन हो, अपने सामर्थ्य में जो हमारे पास से वित्तम को उसको देना है। तो ये जो 4 क्रियाओं का विषय भगवान भाष्यकार बता रहे हैं, हाँ, बताते हैं कि पाठ किसका करे, गीता जी का, विष्णु सहस्त्र नाम का। इससे इसका मतलब ये है कि हमको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। आध्यात्म मतलब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो नित्य प्रति करेंगे तो फिर क्या होगा, ये वाणी का विषय है। हमको चाहे वो समझ में आए या ना आए, यदि हम निरंतर उसका पाठ ही करते रहेंगे, उससे हमारी वाणी शुद्ध होती जाएगी। बहुत सारे ऐसे साधकों को आप देखे होंगे, अच्छे साधक होते हैं पर उनकी वाणी में मधुरता नहीं होती है, प्रभाव नहीं होता है। वो कब आता है, जब नियमित शास्त्रों का पाठ करते रहेंगे। उससे क्या होगा, वाणी में मधुरता आएगी, वाणी में वाणी प्रभावशाली बनती है। तो इसलिए हमेशा हमारे साधना का एक अंग हमारा स्वाध्याय होना चाहिए। हर रोज कुछ ना कुछ हमें स्वाध्याय करना चाहिए। तो फिर क्या बोलते हैं, फिर एक ध्यानम, ध्यान का विषय क्या होना चाहिए, तो बोलते ध्यान का विषय हो अपने इष्ट देव का स्वरूप। जो भी हमारे इष्ट देव है, हमें उनके गुणों का, लीलाओं का, रूप का ध्यान करना चाहिए। और यदि हमारे पास हम अकेले नहीं रह पा रहे हैं बहुत समय, तो फिर हम यदि बाह्यमुखी हो रहे, तो फिर हमारे चित्त को यदि कहीं बाहर लेना है तो वो सत्संग में लेना है। साधु संतों का संग करने से हमारे अंदर जो सारे गलत धारणाएं हैं वो दूर होने लगती है। और देने का यदि सामर्थ्य है, और दुनिया में हर किसी के पास कुछ ना कुछ देने का सामर्थ्य तो है ही है, ऐसा कोई भी नहीं है इतना गरीब, इतना लाचार कि वो कुछ नहीं दे सकता है। तो फिर उसको देना चाहिए, दान करना चाहिए। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।